छठ महाप्रसाद ठेकुआ नाम कैसे पड़ा? जय हो छठी मैया। ठेकुआ छठ पर्व का महाप्रसाद कहलाता है, क्योंकि ठेकुआ के बिना ये छठ महापर्व अधूरा माना जाता है। इसलिए अमीर हो या गरीब, हर व्यक्ति छठ पूजा में ठेकुआ बनाते हैं। ठेकुआ गेहूं के आटे, बादाम, सौंफ, किशमिश, गुड़ और नारियल से तैयार किया जाता है। ये ठेकुआ छठ पूजा का पारंपरिक प्रसाद है, जो छठी मैया को काफ़ी प्रिय है। छठ पूजा के बाद ठेकुआ को प्रसाद दोस्तों रिश्तेदारों में बांटा जाता है। छठ मैया को ठेकुआ का प्रसाद का भोग लगाने से परवैतिन के घर परिवार में सुख और समृद्धि की कमी नहीं होती है। छठ पूजा के समापन के बाद मुख्य रूप से ठेकुआ ही प्रसाद के रूप में सभी लोगों में बांटा जाता है। ठेकुआ को खजुरिया के नाम से भी जाना जाता है। ठेकुआ को किसी भारी वस्तु का उपयोग करके एक सांचे में दबाया जाता है, इसलिए इसे ठेकुआ, खजूर आदि नामों से जाना जाता है। छठ पूजा में छठी मैया की पूजा के समय व्रती छठ के प्रसाद को उठाती है और उसे व्रत के बाद पूजा आरती के समय खाते हैं। इसलिए ठेकुआ का नाम छठ पूजा से जानते हैं। छठ पूजा में लहसुन और प्याज का सेवन भूल कर भी नहीं करना चाहिए। छठ पूजा के दिन किसी भी प्रकार का वाद विवाद नहीं करना चाहिए और छठ पूजा में मांस मदिरा भी नहीं खाना चाहिए। छठ व्रत का पारण अर्घ देने के बाद ही करना चाहिए। छठ पूजा का व्रत लोक आस्था का सबसे बड़ा महापर्व माना जाता है। ये व्रत सबसे कठिन व्रतों में से एक है। छठ व्रत में मिट्टी का चूल्हे का उपयोग करनी चाहिए। मिट्टी के बर्तन के बिना छठ व्रत अधूरा माना जाता है और इसके साथ ही शुद्ध देसी घी में ठेकुआ प्रसाद बनाकर भोग लगाना चाहिए। भोग में गन्ने का प्रयोग भी जरूर करनी चाहिए। छठ में भले ही सूर्य देवता की पूजा होती है, लेकिन छठ पर्व को छठी मैया भी कहते हैं, क्योंकि छठी मैया को ऋषि कश्यप तथा अदिति की मानस पुत्री है। इन्हें देवसेना के नाम से भी जाना जाता है। माँ देवसेना भगवान की बहन तथा भगवान कार्तिकेय की पत्नी है। देवासुर संग्राम में देवताओं की मदद के लिए जब इन्होंने असुरों का संहार किया तो इन्हें देवसेना कहा गया। छठ एक बहुत ही महिमामयी पर्व है। छठ पर्व एक पौराणिक कथा है। इस कथा के अनुसार जब ऋषि अर्क को स्वयं आकाशवाणी से इस महान पर्व को करने की प्रेरणा मिली थी, तब वे कुष्ठ रोग से बुरी तरह पीड़ित थे और पीड़ा के कारण वे अपना शरीर को त्याग करना चाहते थे। तभी एक आकाशवाणी हुई और उन्हें छठ पर्व की महिमा पता चला। तब उन्होंने पूरी भक्ति के साथ यह छठ का पर्व किए, जिसके बाद से वे कुष्ठ रोग यानी कि त्वचा रोग से मुक्त हो गए। छठ में हम
उगते हुए सूर्य और डूबते हुए सूर्य को पूजा करते हैं। तब से सूर्य देव त्वचा के रोगों को ठीक करने के लिए कहे जाने लगे और छठ पर्व में सूर्य देव की पूजा की जाती है। एक बार प्रथम देवासुर संग्राम में जब असुरों के हाथों देवता हार गए थे, तब देव माता अदिति ने तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति के लिए देवारण्य के देवसुर मंदिर में छठी मैया अपनी पुत्र की आराधना की थी। तब प्रसन्न होकर छठी मैया ने इन्हें सर्वगुण संपन्न तेजस्वी पुत्र होने का वरदान दी थी। इसके बाद अदिति के पुत्र त्रिदेव रूप आदिति भगवान, जिन्होंने असुरों पर देवताओं को विजयी दिलाई। छठ पूजा को मनाने का कारण यह है कि जब भगवान शिव और माता पार्वती के पुत्र कार्तिकेय की पत्नी छठी मैया है और इस महापर्व के दौरान विधि पूर्वक छठी मैया के संग सूर्य देव की भी पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत सूर्य देव का पुत्र कर्ण ने किए थे। सबसे पहले छठ पूजा की शुरुआत सूर्य देव का पुत्र कर्ण ने किए थे। छठ पूजा करने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है और साथ ही संतान को लंबी आयु का वरदान प्राप्त होता है। छठ के दूसरे दिन खरना पूजा होती है। इस दिन पूजा अर्चना और प्रसाद ग्रहण करने के बाद व्रत की शुरुआत होती है। तीसरे ही दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है। अंतिम दिन यानी कि कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि पर उगते सूर्य का अर्घ्य दिया जाता है और इसके बाद व्रत का पारण करने के बाद लोगों में प्रसाद का वितरण करते हैं। छठ पूजा का पर्व छठी मैया और सूर्य देव को समर्पित है। ये महापर्व 4 दिन तक मनाया जाता है। कार्तिक माह में मनाए जाने वाले इस त्यौहार के पहले ही दिन नहाए खाए की परंपरा को निभाया जाता है और इसके अगले ही दिन खरना की पूजा होती है। इसके बाद निर्जला व्रत की शुरुआत होती है और अगले ही दिन यानी कि आज के दिन व्रत किया जाता है और डूबते हुए सूर्य को अर्घ्य दिया जाता है और अंतिम दिन यानी कि कल उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देते हैं और छठ घाट पर पूजा हवन करके छठ व्रत को समाप्त करते हैं और घर आकर पारण करके छठ व्रत का विधि को समाप्त हो जाता है और सभी मित्रों, दोस्तों, रिश्तेदारों में प्रसाद का वितरण करते हैं। ये है छठ महाप्रसाद की कथा। ये कथा आपको कैसी लगी कमेंट करें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब एवं वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हो छठी मैया की जय।